इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है और प्रोडक्ट को यूज करके ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे। दोनों मैट्रिसेस को हम लिख लो। अब इन दोनों मैट्रिसेस में से आप आइडेंटिफाई कर लो कि ये मैट्रिक्स कौन सी है और ये कौन सी मैट्रिक्स है। अगर मैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन को देखता हूं, ए क्या होगा इसमें, 1 -2 0 2 1 3 0 -2 1। तो अब ये बताओ कि इन दोनों में से ए कौन सा है, पहले वाला। तो इसका मतलब ये ए है। ठीक है, अब बी आपका होगा 10 8 7, इसका नाम कोई और रख लो, तो इसका नाम लिख देंगे हम सी। तो ये आपका पहला ए है, दूसरा क्या है, सी। तो हम एसी का प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। चलिए एसी का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। 7 × 1 is 7 plus 4 plus 0। नेक्स्ट 14 -2 -12 0 plus 4 -4। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट, अब आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 2 -2 plus 0 4 1 plus 6 0 -2 plus 2। नेक्स्ट -6 plus 6 plus 0। नेक्स्ट -12 -3 plus 15 0 plus 6 and 5। तो अब यहाँ पे देखो ये बन रहा है 11 0 0 0 11 0 0 0 11। जब भी आपको मल्टीप्लिकेशन से सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने आएगी तो ये हमेशा ही आपकी बनेगी कौन सी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स कैसे बनी, स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स सेम होते हैं। तो अब यहाँ पे आपके 11 कॉमन ले लेंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये बन गई 11 आई। तो आपका ए और सी का मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया, एक स्केलर मैट्रिक्स 11 आई है। क्लियर। अब हमने इस ए का, मतलब यहाँ जो ए था हमने आइडेंटिफाई कर लिया था, इस ए का इनवर्स चाहिए। तो अब मल्टीप्लिकेशन से इनवर्स निकालने का तरीका क्या है, मल्टीप्लाई तो करना है आपको, किससे, ए इनवर्स से। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ए अब आप आगे बढ़ा है तो हम यहाँ लिखेंगे प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स। अगर यहाँ पे ए पीछे होता तो मैं लिखता पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय इनवर्स। प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ए इनवर्स से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ए इनवर्स से इधर कर दिया। ए इनवर्स इनटू ए, आपको प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, ए इनवर्स इनटू ए या ए इनटू ए इनवर्स, दोनों की वैल्यू क्या होती है, इट इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये क्या बन गई, आई इनटू सी। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ जो भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो वही बन जाएगी। तो ए इनवर्स इनटू आई या ए आई इनटू ए इनवर्स, इट इज ए इनवर्स। अब सी इनटू आई क्या बनेगा, आई इंटू ए इनवर्स था, तो आई इंटू सी क्या होगा, सी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से सी मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे क्या आ गया, सी इज इक्वल टू 11 ए इनवर्स। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/11 ऑफ सी। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/11 और सी तो आपने कौन सी मैट्रिक्स को कंसिडर किया था, ये आपकी ए थी, ये आपकी कौन सी थी, सी। तो सी आपके पास क्या है, 7 2 -6 -2 1 -3 और -4 2 and 5। दिस इज योर ए इनवर्स। ये क्लियर हो गया। दोबारा बता रहा हूं मैं, जब आपने मल्टीप्लाई किया वो स्केलर मैट्रिक्स बनी, इन दोनों में से एक मैट्रिक्स जो है वो इसमें से ए निकलेगी। उस ए का आपने इनवर्स निकालने के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाइंग बाय
ए इनवर्स करना है। जब ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करोगे आई आएगा, ए इनवर्स को आई से किया ए इनवर्स आएगा, सी इंटू आई इज सी, तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या बन गई 1/11 ऑफ सी। अब हम फिर वही इक्वेशंस लिख लेंगे। पहले आपने इक्वेशंस को ऐसे लिखा और यहाँ पे आप फॉर्म बताइए कौन सी फॉर्म बन रही है इसकी। ये these equations are of the form ax is equal to b, जिसमें a कौन सा है, a is 1 minus 2 0, 2 1 3, 0 minus 2 1, and what is x, variables involved x y z, and b 10 8 and 7। अब इस a का आप इनवर्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम आ जाएंगे x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। x इज x y z, a इनवर्स आपके पास क्या निकला है 1/11, 7 2 minus 6, minus 2 1 minus 3, minus 4 2 5, और b है आपके पास 10 8 and 7। चलिए मल्टीप्लाई करिए इसको, ये 1/11 एज इट इज, 7 10 70 प्लस 16 माइनस 42 माइनस 20 प्लस 8 माइनस 21 माइनस 40 16 और यहाँ पे आ गया प्लस 35। इसको सॉल्व करेंगे 1/11 क्या आ रहा है 44। नेक्स्ट का सॉल्व करके माइनस 33 और ये 11। इसको सॉल्व करेंगे 1/11 से मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज 4 माइनस 3 और 1। सो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेट कर देंगे दोनों मैट्रिसेस को, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू -3 एंड z इज इक्वल टू 1। चलिए चेक कर लेते हैं इसको, यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। x minus 2y is equal to 10 आना चाहिए, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू आपकी -3 है, तो ये बन गया आपका 4 प्लस 6, ये आपका 10 बन रहा है, तो hence verified, ये हमारा आंसर सही है।